तो बालक, आज का जो हमारा टॉपिक है, फ्रेश माइंड से समझिए, हम पढ़ रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स को। लोकेशन रूट्स को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर हम मतलब जो बात करेंगे उसमें हम क्या रखेंगे, a आपका ग्रेटर देन 0 है, a आपका पॉजिटिव है, a आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब टाइप 1, इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट होगा वह कोई फिक्स नंबर से बड़ा हो, इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। अब देखो दो रूट है और a ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 है तो उसे पता चलता है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला अपवर्ड। तो हमने उसके लिए दो ग्राफ बनाया, एक ग्राफ ये बनाया, एक ग्राफ ये बनाया। हमने एक फिक्स नंबर d को माना है कि d से ये रूट और ये रूट जो है दोनों रूट क्या आपका बड़ा है। क्यों बड़ा है भैया, आप जानते हैं कि नंबर लाइन में ऐसे भी लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो हमारा वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट इज व्हाई यहाँ d यहाँ है, अल्फा यहाँ होगा, बीटा यहाँ कुछ और होगा, तो d के बाद आया है तो d के बाद जो नंबर आता है d से क्या होगा, आपका बड़ा होगा। सेम कंडीशन यहां पर भी हो रहा होगा। तो क्या कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम देखें कि इसमें तो दो जगह पर कट कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, और यहां पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों का कंबाइन होकर के हमने यह बोला कि पहली बात तो यह आएगी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो आपके ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर है। दूसरा बात है कि सर फंक्शन की जो वैल्यू होगा एफ ऑफ डी पर जो वैल्यू आएगा वो आपका वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तुम देख लो, अगर तुम यहां पर वाई एक्सिस अगर ड्रॉ करते हो तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगा कहां लाया करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाया करेगा, और यहां पर भी जो वैल्यू होगी कहां लाया करेगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाया करेगी। इसलिए हमने यह समझा कि एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 0 मिलेगा। फंक्शनल वैल्यू कौन फंक्शनल वैल्यू, ये एफ एक्स है, ठीक है ना। इस एफ एक्स में जो जिस पॉइंट से डी रखिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्या ये दो सफिशिएंट कंडीशन हो गए क्या, सर डी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। डी का वैल्यू नेगेटिव, डी का वैल्यू जब निगेटिव हो जाएगा तो कहीं टच नहीं करेगा। और ये बता रहे हैं रूट्स आपका स्पेसिफाइड होगा, रूट्स आपका स्पेसिफाइड होगा। जब रूट्स आपका स्पेसिफाइड होगा तो डी का वैल्यू निगेटिव आपका पॉसिबल नहीं है। समझ में आया, कोई डाउट इसमें। सर डिस्क्रिमिनेंट वाला डी नहीं, कौन डी, डी तुम कुछ छो ले सकते हो। हम बात किए कोई फिक्स नंबर की हम बात किए हैं, ये वाला डी की बात करो तो हम बात करें कि हमने यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ना डाला है। हमने बात किया है कि वो कौन सा कंडीशन है जिसमें जो डी का जो वैल्यू होगा, इसमें जो डी का जो वैल्यू होगा वो रूट से मतलब कम होगा, मतलब रूट्स जो होंगे डी से बड़े होंगे। सर वैसे तो रूट्स भी नेगेटिव हो सकता है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन करेंगे तो और बातें क्लियर होगी, ठीक है ना। दूसरी पहला तीसरा कंडीशन निकाला कि चलो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। दूसरा कंडीशन निकालें कि एफ ऑफ डी का वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा। क्या ये सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्यों नहीं, क्योंकि डी का पोजीशन आपको स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि डी अगर इधर लाई कर जाए तो क्या होगा, आपने डी के पोजीशन को स्पेसिफाई किया नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी के पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डी के पोजीशन को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब कैसे उसको करिएगा, जैसे तो उसके लिए देखो सबसे सुगम रास्ता है कि वर्टेक्स का देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है आपका -b/2a -d/4a, ये होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। अब देखो वर्टेक्स -b/2a क्या बता रहा है, वर्टेक्स का x एक्सिस, अब -d/4a क्या रहा है उसका मतलब x, ये -b/2x बता रहा है, x कोऑर्डिनेट को बता रहा है, x एक्सिस को नहीं बता रहा है, x कोऑर्डिनेट को बता रहा है। तो यहां कुछ आपका रहा होगा x कोऑर्डिनेट। अब बताओ ये वैल्यू बड़ा या ये वैल्यू बड़ा, -b/2a बड़ा, मतलब -b/2a जो होगा आपका d से क्या होगा, आपका बड़ा होगा। -b/2a क्या होगा, आपका d से बड़ा होगा। तो तीसरा कंडीशन क्या निकल गया, -b/2a ग्रेटर देन d। अब समझ में आया कि हम इससे पहले इनइक्वालिटी को क्यों पढ़ते हैं। अब आपको अगर सवाल अगर दे दिया, यहां पर कुछ वेरिएबल गायब करेगा, देखो सवाल कैसे बनाएगा,
वेरिएबल यहां से कोई काम करेगा। इस पर 2009 में आईआईटी जेईई में सवाल पूछा हुआ है। एक इक्वेशन दिया के टर्म्स में, अब बोला कि बताओ के किस वैल्यू के लिए जो इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो 4 से बड़ी होगी। अब बताओ रूट्स 4 से बड़ी है। 4 क्या है? कोई एक फिक्स नंबर है, उस फिक्स नंबर से रूट्स क्या है? बड़ा है। क्या करोगे? नेसेसरी सफिशिएंट लगाओगे। मतलब क्या होना चाहिए कि जो के का वैल्यू लेंगे वह इसको भी सेटिस्फाई करे कि के की उस वैल्यू लेने पर उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। आपको यह भी देखना पड़ेगा उस पॉइंट पर वैल्यू क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव। आपको यह लेना चाहिए कि वो जो पॉइंट होगा उससे उसके वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वह बड़ा होना चाहिए। मतलब ये तीनों ही कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वह जो के की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वही उस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ऐसे यहां से सवाल बनते हैं। समझ रहे हो? ऐसे भी थ्योरी से आपका 100% चीजें क्लियर नहीं होती है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल को आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे? तो अब समझ में आया कि अगर बोथ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन अ फिक्स नंबर डी, तो उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, अब माइनस बी बाई 2 आपका क्या मिल जाएगा? आपका ग्रेटर देन डी मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो नेक्स्ट, इसमें कहता है इफ, ऐसा ले लेते हैं, ये अगर दोनों रूट कोई फिक्स नंबर से, कोई फिक्स नंबर मान लो वो डी है, कोई फिक्स नंबर मान लो वो क्या है? डी है, और उससे अगर छोटा हो तो उसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन तब क्या होगा? बड़ा का क्या कंडीशन है, छोटा का क्या कंडीशन होगा, उसको निकालते। क्या है इसमें? इफ both the roots of a quadratic equation are less than a fixed number d, the necessary and sufficient condition are। यहां पर वही बात होगा भैया, पहली बात कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों कंबाइन की बात करेंगे। दूसरा, अब ये ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर भी डी पर जो वैल्यू आएगा, डी पर जो वैल्यू आएगा, फंक्शनल वैल्यू आएगा, हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब एफ ऑफ डी पर वैल्यू क्या मिलेगा आपको? ग्रेटर देन 0 मिलेगा। बस अंतर क्या आ जाएगा? ये जो वर्टेक्स आपका था ना माइनस बी बाई 2a, अब माइनस डी बाई 4a, अब की बार माइनस बी बाई 2a जो होने वाला है वह डी से आपका छोटा होने वाला है। अब समझ में आया? अगर पोजीशन इधर था अगर डी, तो दोनों रूट क्या था? इससे बड़ा था, और इधर आ गया डी तो दोनों रूट से क्या हो गया? छोटा हो गया। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या करना चाहिए? तीनों कंडीशन होना चाहिए। अभी थोड़ा सब्र करो, जैसे जैसे बता रहे इसको लिखना बार बार कॉपी में, आप लोग को ही बता रहे, बहुत बार बार लिख करके दिमाग में सेट करिए। ये सेट होगा, ठीक है? लोकेशन रूट्स के ऊपर ज्यादा कोई खास कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तुरंत यू, ठीक है ना, यू कैलकुलेट करोगे और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये कंडीशन था, ये क्लियर है? चलिए उसके बाद से नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ऐसा हो जाए, देखो ये तो समझा कि नंबर बार बार कर रूट्स के। अब अगर ऐसा आ जाए कि ये दोनों रूट जो है एक फिक्स नंबर के दोनों साइड लाई कर रहा है, या इसको ऐसे कर सकते हो कि एक रूट जो है वो फिक्स नंबर अल्फा से छोटा है और दूसरा रूट जो है उस नंबर से क्या आपका बड़ा है। तो इस केस में तो देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का तो कोई फायदा नहीं बनता है। बनता है क्या? नहीं बनता है। और इस कंडीशन में तुम एक ही कंडीशन देखना पड़ेगा तुमको कि इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा? निगेटिव रहेगा ऑफ कोर्स। अगर ए पॉजिटिव है
डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो विद इन द रूट वैल्यू क्या मिलता है आपका, निगेटिव मिलता है। एफ ऑफ डी पर वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर निगेटिव मिलने वाला है। बस एक कंडीशन हो गया। तो लिखेंगे टाइप कौन सा होगा, टाइप थर्ड, इफ both the roots lies either of a fixed number alpha, alternatively कहें one root is greater देन अल्फा, अल्फा डी लिया तो चलो डी ले लेते हैं, नंबर डी, अनदर रूट इज ग्रेटर देन नंबर डी एंड अनदर रूट इज लेस देन डी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आर, क्या मिलेगा, एफ ऑफ डी पर जो वैल्यू आएगा वो लेस देन आपका क्या मिलेगा, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार टाइप 4 बनता है। टाइप 4 क्या है, कैसा तुमको कह दे कि एक रूट अगर कोई दो फिक्स नंबर के बीच में लाई करता है ना, जैसा ऐसा हो जाए कि एक फिक्स नंबर मान लो कुछ आपका डी है, ठीक, अब ठीक है ना, एक फिक्स नंबर है तो हो सकता है कि ये डी है और एक ई है, ठीक है, तो हो सकता है कि एक रूट इसके बीच में है, या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि ये हो सकता है कंडीशन, ठीक है। देखो दोनों दो रूट है, इसमें देखो इसका अगर लेफ्ट राइट अगर देखो तो इसमें लेफ्ट वाला डीओडी के बीच में आया, इसमें देखो राइट वाला डीओडी के बीच में आया, इसका क्या कंडीशन है, इसका क्या कंडीशन है ना। तो लिखेंगे ये हो जाएगा आपका टाइप नंबर 4, इफ वन ऑफ द रूट्स लाइज इन द इंटरवल डी ए, है ना, ई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 2021 के तरीका में जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंटरवल डी ए डी द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन आर। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वन ऑफ द रूट की बात किया जा रही है तो सॉरी डी ग्रेटर देन 0 होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या मिलेगा कि देखो अगर डी और ई के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, ठीक है, एक रूट लाई कर रहा है, मतलब एफ ऑफ डी पर जो फंक्शनल का वैल्यू आएगा और एफ ऑफ ई पर फंक्शनल का वैल्यू आएगा निगेटिव होगा। क्यों, आपको पता है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 डी भी ग्रेटर देन 0 है तो विद इन द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, और आउटसाइड द रूट वैल्यू क्या होता है आपका, पॉजिटिव होगा। तो डी इसीलिए तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, पॉइंट डी पर जो वैल्यू आएगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, और ई पर वैल्यू क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। समझ नहीं समझ रहे हो। और यहां देखो, यहां डी पर निगेटिव और ई पर पॉजिटिव है, कंबाइन होकर बोलेंगे तो क्या मिलेगा, कंबाइन होकर बोलेगा तो है ना, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई करिएगा तो वैल्यू आपका क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। समझ रहे हो, अरे समझे कि नहीं समझे, अरे भैया यहाँ पॉजिटिव, अरे ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया, दोनों का प्रोडक्ट लेकर क्या मिलेगा, निगेटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू दिया, ये निगेटिव वैल्यू दिया, तो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू क्या मिल गया, निगेटिव। यहां तक ये निगेटिव वैल्यू दिया, ये क्या दिया, पॉजिटिव वैल्यू दिया, निगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया, निगेटिव बन गया, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। ये कंडीशन आपका बन गया। अरे समझ में क्या नहीं समझ में, इसका क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और बुझाएगा तुमको। एक क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत ही मस्त, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है, समझे। ये चौथा कंडीशन था, ठीक है।
देख लल्ला, ये क्या होने वाला हमारा टाइप नंबर 5। क्या होने वाला है? टाइप नंबर 5। देखो ये है। अच्छा हाँ, उसमें ऑर्डर दे देना, डी बड़ा है ई से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें तो ये दो रूट है, अगर ये दोनों फिक्स नंबर क्या आ जाता है ना, विद इन द रूट आ जाता है। मतलब इसमें क्या देख रहे, एक रूट जो है, एक रूट जो है ई से बड़ा है, ठीक है, और ई से बड़ा है, और एक रूट जो देख रहे हो क्या डी से छोटा है ना, ठीक है ना। इसमें क्या है, वन रूट इज ग्रेटर दैन, दो रूट हुआ ना भैया, एक ये रूट हुआ, एक ये रूट हुआ, ये रूट क्या हुआ ई से बड़ा है, और ये रूट क्या हुआ डी से छोटा हुआ। तो वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड अनदर रूट इज लेस देन डी। अच्छा यहां डी का पोजीशन बताना पड़ेगा, सच इसमें बता देते हैं कि डी जो है वो ई से छोटा है। आप पता चल गया डी और ई का पोजीशन, मतलब कौन वाला रूट डी से बड़ा होगा और कौन वाला रूट डी से छोटा होगा। तो इस केस में द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन आर क्या मिलेगा, एफ ऑफ डी पर भी वैल्यू क्या मिलेगा निगेटिव, और एफ ऑफ ई पर वैल्यू क्या मिलेगा निगेटिव, क्योंकि ये दोनों का दोनों फिक्स नंबर लाई कहां कर रहा है, विद इन द रूट्स लाई कर रहा है, और एक ग्रेटर देन 0 है, डी भी ग्रेटर देन 0 है, विद इन द रूट एक्स का कोई भी वैल्यू उठाओ, फाइनली जो फंक्शन का वैल्यू जाएगा क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा। अब ये हुआ सर आपने 5 टाइप को पढ़ा। पहला टाइप क्या पढ़ा कि अगर दोनों रूट एक फिक्स नंबर से बड़ा है तब उसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। दूसरा आपने क्या पढ़ा, जब दोनों रूट एक फिक्स नंबर से छोटा है तब उसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। जब आपने यह पढ़ा, क्या पढ़ा अपना बताओ जल्दी से। तीसरा टाइप जब दोनों, हाँ मतलब कि दोनों रूट एक फिक्स नंबर के इधर साइड में लाई करता है, मतलब एक रूट जो है उस फिक्स नंबर से बड़ा है और दूसरा रूट उस फिक्स नंबर से छोटा है। फिर तीसरा कंडीशन क्या पढ़ा आपने, जब दोनों रूट, जब एक रूट एक इंटरवल के बीच में अगर लाई कर रहा है तो उसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। फिर तो आपने फिर लास्ट यही पढ़ा, जब दोनों रूट दो फिक्स नंबर के इधर साइड लाई करे, मतलब एक फिक्स रूट है एक नंबर से बड़ा है और एक फिक्स नंबर से बड़ा है, एक रूट एक फिक्स नंबर से छोटा है, तब उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एक बार रिकॉल कर देते हैं सबको, फिर से एक बार रिकॉल करना। पहला क्या था कि जब लोकेशन ऑफ रूट में रिकॉल करना ताकि क्वेश्चन में आ जाए, जब आपसे यह पूछ लिया जाए कि दोनों रूट एक फिक्स नंबर से बड़ा है तो क्या होगा, उसके लिए पहला नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा बताना, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, फंक्शन का पॉइंट डी पर जो फंक्शन वैल्यू क्या होगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर तीसरा कंडीशन क्या, वर्टेक्स जो होगा डी से छोटा होगा, ठीक है। और जब आप ऐसा कह दें कि दोनों रूट कोई फंक्शनल वैल्यू से अगर छोटा है, दोनों रूट अगर कोई फंक्शनल वैल्यू से छोटा है तो उसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट डी पर फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव, और तीसरा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लेस देन डी, ठीक है। तीसरा कंडीशन, इफ बोथ रूट्स लाइज ईदर साइड ऑफ अ फिक्स नंबर, इसका क्या नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन था, एफ ऑफ डी लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा कंडीशन क्या था, वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन इंटरवल डी एंड डी, इसका कंडीशन क्या था, पहला डी ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई वैल्यू क्या होगा आपका लेस देन 0, ठीक है। और चौथा कंडीशन क्या था, चौथा कंडीशन क्या था, एक रूट डी और ई है इस प्रकार के डी ई से बड़ा है, एक रूट ई से बड़ा है और दूसरा रूट अगर डी से छोटा था, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन उसके लिए क्या था कि एफ ऑफ डी पर वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, एफ ऑफ डी पर वैल्यू क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा, दोनों का क्या देना रहता है, लास्ट में इंटरसेक्शन देना पड़ता है। तो ये हमारा वो लोकेशन और रूट्स के ऊपर थ्योरी। अब इसके ऊपर सवाल है तो कैसे करते हैं, सवाल को हम लोग यहाँ देखते हैं, क्लियर है। यहाँ पर क्या देखते हैं, सवाल को। तो चलिए हम लोग यहाँ सवाल को देखते हैं क्या, हाँ हाँ हाँ
तो मेरे सवाल देखते हैं। अंधेरा कायम हो, जानते हो ना। सवाल 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 देखो, सवाल देते हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट the quadratic equation x square plus 2ax plus a square minus 1 is equal to 0 has exactly one root lies between 4 and 6। मतलब एक रूट क्या लाई करता, 4 और 6 के बीच में लाई करता। अच्छा चलिए आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को इनकाउंटर करते हैं। अच्छा ठीक है। देखो जो लोग बोर्ड का तैयारी करते हैं उनके लिए बल्ले बल्ले, ये सब टॉपिक पढ़ने का आवश्यकता नहीं। जो लोग एनडीए का कर रहे हैं, जेई का कर रहे हो, तो उनके लिए टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। अच्छा, गिवन इक्वेशन हमारे पास में क्या है, फटाफट से पहले तो लिख लो। हमारे पास में जो देने के नाम पर इक्वेशन दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो पता चला कि इसका कैसा ग्राफ होने वाला, पैराबोला अपवर्ड होने वाला है। अच्छा ये देखो दे दिया है 4, ठीक है, और ये दे दिया है 6। बोला एक रूट या तो इस तरह से कंडीशन होगा या तो कंडीशन कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा क्या बात आ गई कि इन दोनों के बीच में एक रूट लाई करता है, मतलब 4 और 6 के बीच में एक रूट लाई करता है। तो क्या बताना, f ऑफ 4 और f ऑफ 6 पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा निगेटिव होगा। ए ना होगा कंडीशन, अरे एन होगा। अरे समझ में आएगा, नहीं समझ में? हाँ, मतलब f ऑफ 4 इंटू f ऑफ 6 पर नेसेसरी कंडीशन, तो वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 0। अच्छा x का जगह 4 रखो, तो यहां जगह देखो ये 4 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू एफ ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 6 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 प्लस 8a प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यहां से क्या निकल जाएगा, 36 प्लस 12a प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा लेस। अच्छा मेरे लाल, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 15 इंटू यहां से ले लो, देखो ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 35 क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अरे हो गया। अब आजा 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 आजा, क्या करो, जल्दी से सोल्व कर लो, जल्दी से सोल्व कर लो, सोल्व कर। अरे भैया इनइक्वालिटी आ गई है, इनइक्वालिटी सोल्व करना आता है ना, मॉडुलस नहीं आएगा, घबराना नहीं। इसीलिए मॉडुलस कहीं आया है तो मैं उसको हटा दिया हूं। क्यों भैया, क्योंकि हमारे कुछ शानदार और जानदार बच्चे पूरी इनइक्वालिटी को नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। और समीर आजकल स्मार्ट बन गया है, जेंटलमैन हो गया है ना, स्मार्ट लग रहा है समीर हमारा, ड्रेसिंग से आ रहे। हाँ जबरदस्त कॉम्बिनेशन, कलर देख रहे हो, इसको समझ में आ रहा है कि इसको कुछ बोल, तुमको बुझा रहा है, तुम्ही को हाँ जी, नींद आ रहा है, कहा नींद, लिखते चलो तब नींद आ रहा है, तो नींद आ रहा है मतलब लोरी नहीं गा रहे हैं यहाँ पर हम, है ना। चंदा मामा अरे आबो बारे आबो, सोना के कटोरवा में दूध भात लेते आबो, ये हम नहीं सुना रहे हैं यहाँ पर, है ना। हाँ वो होता है, चंदा मामा गुड़ के क्या पुआ पकाए गुड़ के, आप पकाए थाली में, मुन्ना दिया प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूस, नई प्याली लाएंगे, समीर को मनाएंगे, ठीक है ना। मतलब प्यार वार नहीं हुआ समीर,
देखो लड़का अगर स्मार्ट है तो उसका दो कंडीशन होता है स्मार्ट होने का। या तो लड़का को समझ जाओ कि कोई लड़की मिल गई है, ठीक है ना, या नया नया कपड़ा परचेज किया है, ठीक है ना, पुराना फट गया है, नया नया कपड़ा परचेज। अब इसे देखो हम हैं तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं फर्क पड़ता, कुछ पहन लिए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। लेकिन जो नया अगर पहनी जा रही है तो समझो कि कहीं ना कहीं बात की जा रही है। समीर कौन वाला सही ऑप्शन है, पहला या दूसरा? हाँ दूसरा है ना। अब देखो नया कपड़ा है। अरे तो रक्षाबंधन में तुम गिफ्ट दिया था, तुम्हें गिफ्ट ले लिया था, नींद टूट गया ना। हाँ ठीक है, चलिए भैया अब आते हैं, सॉल्व इसको करिए तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5a प्लस 15, चलो फैक्टराइज कर दिए। ये भी दिन देखना पड़ा, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 5a प्लस 35 लेस देन 0। चलो यहां से निकल जाएगा, इसको जल्दी से निकाले, यहां से हो जाएगा a प्लस 3 इंटू ए प्लस 5, यहां से a प्लस 7 इंटू ए प्लस 5 लेस देन 0, ठीक है। अब लगा लो क्रिटिकल पॉइंट, तो -7 -5 -3 यानी क्रिटिकल पॉइंट होगा जी। फिर क्या बोले, यहां का साइन प्लस माइनस है ना, इसका स्क्वायर है a प्लस 5 का स्क्वायर है, अरे लिख देते हैं भाई, a प्लस 3 इंटू ए प्लस 5 होल स्क्वायर इंटू ए प्लस 7, जिस क्रिटिकल पॉइंट मतलब जिस भी एक्सप्रेशन का एक क्रिटिकल पॉइंट है उसका पावर इवन है तो साइन का नो चेंज, उसके बाद फिर ये प्लस। अच्छा आपको क्या बोला था कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव कहां मिलेगा, तो इस इंटरवल से उठा लो, ए का वैल्यू क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिल रहा है। मतलब ए अगर -7 से बड़ा और -5 से अगर छोटा हो जाएगा, ए का वैल्यू यहां पर यह रखिएगा, तो ये इक्वेशन जो बनेगा, इस इक्वेशन का जो एग्जैक्टली एक रूट होगा वो हमेशा 4 और 6 के बीच में लाई करेगा। अब कहेगा सर कि हम ये चेक कैसे करेंगे, देखो कभी कभी जब बाउंड्री वैल्यू जब आ जाता है ना तो हम बताएंगे, बाउंड्री वैल्यू पर भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे कैसे उसका बाउंड्री वैल्यू को चेक करते हैं कि -7 आएगा -5 नहीं आएगा, लेकिन यहां नहीं बन रहा वो सिचुएशन तो नहीं चेक कर रहे, नहीं तो हम आपको चेक करके जरूर बताते हैं। तो बताओ कैसा सवाल था, ये मजेदार सवाल था कि नहीं था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं था, अरे था ना, है ना। तब से लोकेशन रूट बड़ा हार्डी है, कुछ नहीं हार्डी है, ठीक है ना, हार्डी को लूजी करना मेरा काम है, ठीक है ना, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो अब, चलो लो डायरी मेरा यार, क्वेश्चन का खजाना इसी में ना, वो कौन है ना जी। हाँ आंसर सही है, चलो गलत होता भी तो क्या कर लेते हैं, लिखना ही पड़ता केवल, और क्या कर सकते थे। अच्छा एक क्वेश्चन देखो और दिया है, कहता है इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax प्लस a इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a के किस वैल्यू के लिए, देखो a के किस वैल्यू के लिए, ये जो गिवन इक्वेशन देखिए आपके पास में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो ए के किस वैल्यू के लिए, ए के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का दोनों रूट जो होगा 2 से बड़ा होगा, दोनों रूट 2 से बड़ा होगा। मतलब कंडीशन ये हुआ कि ये मान लो कुछ ऐसा कंडीशन है और ये 2 है, 2 से क्या होना चाहिए, ये रूट भी बड़ा, ये रूट भी बड़ा होना चाहिए। अच्छा तो इसके लिए नेसेसरी एंड सुफिशिएंट कंडीशन क्या था, सुफिशिएंट कंडीशन क्या था,
पहला क्या था, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अल्लाह, अब ये नहीं बताना कि मुझे नहीं पता है सर, ये बिल्कुल नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता है सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा बी क्या है मेरे लाल, ये है आपका माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 हो गया, सी ए इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0, ए कॉमन निकाल लो, a माइनस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, गड़बड़ा गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, प्लस माइनस प्लस, मतलब क्या मिला, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो 4 पर भी 0 पर भी क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट भी शामिल है। अगर केवल ग्रेटर देन बोलता तो एंड पॉइंट नहीं चेक करते, क्योंकि एंड पॉइंट पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना है, 0 होना है। 0 की भी बात कर, इसलिए एंड पॉइंट को भी क्या कर लिया गया है, काउंट कर लिया गया है। कोई दिक्कत इसमें? अरे नहीं ना, बुझाया कि नहीं बुझाया सर? तो मतलब एक एक करके सारा कंडीशन। जी 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 जी। अब दूसरा कंडीशन गया ना कि एफ ऑफ डी पर जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ डी क्या है, यहाँ पर डी क्या है, हियर डी इक्वल टू 2। समीर भैया डी इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, अभी समीर ऐसा बैठा हुआ नहीं, लग रहा है कि ससुराल में आया है सच बताते हैं। ठीक है, ससुराल में आया समीर, मिथिलांचल क्या? अरे इस ससुरा के अगर कोई भरोसा है, ये टांग उठा करके दिन भर ही घूमते रहता है। हाँ एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अच्छा डी तू तरीका जल्दी से रख दो वैल्यू, 2 का स्क्वायर माइनस ए इंटू 2 प्लस ए बराबर 0। भैया यहाँ रख दो 2 का वैल्यू, ये ना एफ एक्स है, अरे यही तो एफ एक्स है। क्या मिल जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ये हो गया आपका 4 माइनस 2a प्लस a ग्रेटर देन 0। तो क्या मिला, a क्या मिल गया आपका, ये तो मिल गया 4 माइनस a ग्रेटर देन 0, तो a क्या मिल गया, ग्रेटर देन 4। a ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ, 4 से बड़ा, मतलब 4 ओपन से इंफिनिटी। अरे हो गया ना, अरे दांत देखो मतलब ऐसे नहीं करो यार, बड़ा मेहनत से तुमको बता रहा है। तीसरा कंडीशन क्या था, माइनस बी बाई 2a से क्या होगा, 2 बड़ा होगा। अच्छा माइनस बी मतलब क्या, माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 2, क्या निकल गया, a बाई 2 ग्रेटर देन 2, a ग्रेटर देन 4, मतलब भी क्या निकल गया, 4 से इंफिनिटी। अब क्या देखना है, मतलब वो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। साला कौन बेहुदा है चिल्ला रहा है। ठीक है, नो यू कैन नॉट। पहला बोलेगा देखो क्या रखो, जरा रखो 0 रखो, ये 4 रखो, मतलब तीनों, मतलब वो ए का वैल्यू तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से बोला 0 उठाना है, फिर इधर उठाना है। पहला बोला 4 भी उठाओ, इधर भी उठाओ। इसने बोला 4 नहीं उठाओ, इधर उठाओ। इसने बोला 4 नहीं उठा, इधर उठाओ। अब बताओ तीनों में कुछ कॉमन मिला क्या, क्या मिला, और नॉट इंक्लूडेड अप टू इंफिनिटी, और नॉट इंक्लूडेड अप टू इंफिनिटी। क्या आंसर दिया है जी, इधर लाओ। आज हमको समझ में आ गया कि हम बैल हैं, और हम बैल है लेकिन मेरे साथ तुम भी बैल हो। ये बोला ए ग्रेटर देन 4 बोला, ए क्या आना चाहिए, 4 से बनाना चाहिए, और ये क्या बोला, ए 4 से बड़ा है। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया यहां पर, यही गड़बड़ है, ध्यान नहीं दिए हम लोग। ए इधर जाएगा तो जाएगा 4 ग्रेटर देन ए मिल जाएगा,
मिलेगा? 4 ग्रेटर देन ए मिलेगा। तो ए क्या लोगे, जल्दी से बताओ। ए अगर माइनस इन्फिनिटी से 4 ओपन तक लोगे तभी ना आएगा। ए क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से 4 ओपन तक, तभी लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 से बड़ा मिलेगा। तो हो गया माइनस इन्फिनिटी से 4 ओपन तक, ये वैल्यू आया। अब बताओ इन तीनों का कॉमन रीजन गलत लिख दिए। हाँ, मतलब ए जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, ये नहीं बात बोला जी। तो 4 से छोटा के लिए क्या होगा, एक वैल्यू क्या क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 4 ओपन तक। अब बताइए तीनों में कोई कॉमन रीजन मिलेगा क्या? अरे कोई कॉमन रीजन मिला? नहीं मिला। ऐसा कोई भी एक का वैल्यू नहीं है जिसके लिए दोनों रूट इस इक्वेशन का 2 से बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे, नो सच वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ रूट्स आर। अरे समझ में, कितना आसान आसान क्वेश्चन है जी, ग्रेटर देन 2। समझ में आया? अगर तुम भी अगर थोड़ा बहुत ही मेरी की तरह घूंचू जैसा काम कर लोगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, पक्की बात। चलो सीधी बात, नो बकवास। अच्छा अच्छा, वीडियो नहीं देखना है, इंटरनेट खत्म हो जाएगा। अरे देखो तो कितना लाइट है, कहता है लाइटें न है। शेडो आ भी क्या, देखो तो देखो बच्चे, दरअसल क्या है कि हम यहाँ न्यू कमर हैं, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं मेरे इमोशन को, बस कुछ नहीं। अरे थोड़ी बहुत चलना चाहिए। देखो if the roots of equation x square minus 2x plus a square plus a minus 3 is equal to 0 are real, अब बताओ क्या ये सवाल तुमसे नहीं हो जाएगा? ये क्या बोला है, इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, 3 से छोटा है। नहीं करोगे तुम, हो जाएगा ना, कि दिक्कत भी रहेगा। मैं दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं करता हूं अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है जी? देखो इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताए हुए हैं। ये देखो क्वेश्चन पूछे हुए जेईई मेन 2023 में। अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन तुमको करवाएं। हम पहले चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप खुद प्रोसीड करिए, खुद बनाइए जल्दी से, आप कॉपी बनाइए जल्दी से। इसको जल्दी से आप लोग पेन पेपर निकालिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से बना करके दिखाइए। ठीक है, इसको जल्दी से बना करके दिखाइए। ये बताया हुआ इंटरवल वाला भी जस्ट बताया था, पहला क्वेश्चन ही था 4 और 6 के बीच में लाइक कर रहा था। ठीक है, बन जाएगा। जेईई मेंस 2023 में पूछा हुआ सवाल है।
सर ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर 3। बिल्कुल सही है। देखो कुछ बच्चे का क्वेश्चन आया है ओपन ब्रैकेट 1 से लेकर के 3 क्लोज तक, उनका सही आंसर है। मतलब आप जेईई का 2023 का सवाल आप सोल्व कर दिए, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कोई ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है। देखो आपके पास में गिवन इक्वेशन क्या था, आपके पास में गिवन इक्वेशन के नाम पर दे रखा था लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेमडा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जानते हो अपने टाइम में जेईई का क्वेश्चन आ गया, नहीं बनेगा, हार मान जाते थे, ठीक है। लेकिन हार नहीं मानना है यार। देखो क्या बोला कि रूट या 0 और 1 के बीच होना चाहिए, किसके बीच होना चाहिए, 1 रूट 0 और 1 के बीच में। मतलब या तो ऐसे कंडीशन हो सकता है, या तो कंडीशन कुछ ये हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बोले थे कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 पर वैल्यू जो आएगा आपका क्या होगा, लेस देन 0। एफ ऑफ 0 देखो वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 आएगा। 1 पर देखो वैल्यू क्या मिल जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेमडा प्लस 2 लेस देन 0। देखो क्या निकल जाएगा, 2 इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 लेस देन 0। भेज दो, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा, देखो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 लेस देन 0। लेमडा कॉमन निकालो तो लेमडा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकालो तो लेमडा माइनस 3 लेस देन 0। लेमडा माइनस 3 इंटू लेमडा माइनस 1 लेस देन 0। वैल्यू क्या निकल गया, 1 मिल गया और ये 3 मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। 1 और 3 आया। अच्छा लेमडा देखो 1 है तो यहां पर आ गया क्या, बाउंड्री वैल्यू जब आ गया, अगर बाउंड्री वैल्यू आ जाता है तो सोचना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है वो आपको बताते हैं, बताता है भी जस्ट हम क्या सोचना पड़ता है इसको। यहां तो होगा 1 से लेकर के 3 तक होगा, निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, तो 1 से लेकर 3 तक जाएगा। 3 में तो कोई संदेह नहीं, तो 3 तो आ ही जाएगा। 1 पर संदेह, क्योंकि 1 इसका क्या है, इंटरवल का बाउंड्री पॉइंट है, तो 1 पर रख करके देखो तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये कुछ ही ना आने वाला है। 1 रखोगे लेमडा का तो जाएगा, ये क्या निकल जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या निकल जाएगा ये, डायरेक्ट यहाँ नहीं रखें, लेमडा 1 रखना है। 1 रखो ना, इसमें हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या निकल जाएगा आपका ये, देखो तो इक्वेशन सही लिखा मैंने क्या, कॉपी पे लाओ थोड़ा सा देखना तो मुझे तो लग रहा है मैंने इक्वेशन वो सही लिखा है। सही है। लो तो सही है। अगर दोनों कॉमन निकलो तो क्या निकल जाएगा, थोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। रूट क्या है इसका, x बराबर 1, 1, दोनों रूट क्या हो गया, सेम हो गया, तब तो ये तो कंडीशन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो फाइनली x के वैल्यू, अब 3 पर भी देख लो देख करके, तो 3 पर रखोगे देखो तो 3 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना, माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करके तुम देख लो, जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेंट से तुमको पता लग जाएगा, दो इसका अलग अलग रूट आएगा। 144 अब माइनस कितना निकल जाएगा, 40 दूनी 80, हाँ डी ग्रेटर देन 0 आया, दो अलग अलग रूट आएगा। तो मतलब फाइनली सॉल्यूशन क्या आ गया, लेमडा जो बिलोंग्स करेगा 1 ओपन से लेकर के 3 क्लोज तक, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत,
सर हम लोग को अगर जो भी हम लोग को वैल्यू आ गया अगर उसको चेक करना है तो हम लोग उस वाली इक्वेशन में भी डाल सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0 उसमें डाल दीजिए। ठीक है, यहां से रखिए सेफ जोन में रख के बैटिंग करेंगे। तो ये सवाल हमारे किसके ऊपर थे, लोकेशन रूट्स के ऊपर थे। एक सवाल और दें इस पर होमवर्क के लिए, एक सवाल और दें, करिएगा घर से। चलो देते हैं तुरंत अभी हम। ला एक सवाल और देते हैं, इसको करना बड़ा आसान सवाल है, इसको भी कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक कह रहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल distinct and have for each IIT JEE 2009 में पूछा हुआ सवाल है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, दूसरी बात हम आपको यह बताना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग कि अगले क्लास में हम आप लोग को न्यूटन फॉर्मूला बताने वाले हैं। न्यूटन फार्मूला बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि हर साल जेई में कोई भी शिफ्ट हो एक क्वेश्चन न्यूटन फार्मूला से आपका फिक्स रहता है कि आएगा ही आएगा, फिक्स है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। 7-8 क्वेश्चन हम न्यूटन फार्मूला पर आपको करवाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कि आप बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा पीवाईक्यू न्यूटन फार्मूला के ऊपर। तो कल का क्लास, अगला क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हायर ऑर्डर इक्वेशन देखेंगे। इस डीपीपी का पहला ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सारा बन जाएगा, उसको बना लीजिएगा। बाद में ढूंढ करके टॉपिक्स को आप बनाइएगा। ठीक है, कोशिश करिए कि चैप्टर खत्म होते के साथ साथ आप लोग बना करके भी रख लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद एंड थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।